मोदी 3.0 कैबिनेट मिनिस्ट्री एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट कर लिया हो। लेकिन क्या ये बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए? हाँ, एक बड़ा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन रहेगी और जो मिनिस्ट्री जो लोग संभाल रहे हैं उस पर ही विश्वास करके उन्होंने मिनिस्ट्री वापस दी है। जैसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, निर्मला सीतारमण, फिर डिफेंस राजनाथ सिंह, फिर बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर ले या होम मिनिस्ट्री की बात कर, अमित शाह को वापस जा रहा है, तो इवन नितिन गडकरी को जो वापिस ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। सो ये सब बता रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन रहे और एक मार्केट के लिए एक तरह से ये एक पॉजिटिव है। और इसके वजह से क्या हुआ, ये पूरा इलेक्शन जो फेज था पिछले एक वीक से जो चल रहा है वो पूरा नॉन इवेंट बन गया है। हाँ, अब ये बोल सकते हैं कि मोदी जी की सरकार इस बार इतनी स्ट्रांग नहीं है, पता है, लेकिन मिनिस्ट्री वही है। और जो हमें लग रहा था कि जेडीयू और टीडीपी काफ़ी नेगोशिएट करेंगे, बड़ी-बड़ी बर्थ मिलेंगे, तो आई थिंक कोई इतनी बड़ी सीट मिली नहीं है। हाँ, 2-3 सीट मिली है हर एक पार्टी को, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। सिविल एविएशन टीडीपी को गया, अदरवाइज़ इतना बड़ा चेंज नहीं। एक्चुअली इस ऐसा लग रहा है जैसे नो डी पार्टीज़ ने ब ज़्यादा डिमांड ही नहीं की है। और एक तरह से ना देखो फ़र्क वहाँ भी पता है कि टीडीपी का ऑलरेडी ना उनका एक स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली बिहार में नीतीश जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि भई यहाँ सेंटर में इंटरफियर करे। हाँ, स्टेट को करे, लेकिन स्टेट के लिए जो भी चाहिए, जो फंड्स चाहिए या वो चाहिए, वो बेसिकली सेंटर से प्रोवाइड करे और वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आंध्रा को भी अपना खुद का कैपिटल क्रिएट करना है, तो वहाँ फंड की ज़रूर होगी। तो उसमें शायद सेंट्रल डायरेक्टली हेल्प कर लेंगे। तो इस तरह से अगर जिस तरह से मिनिस्ट्री एलोकेट की है, तो एक जो बड़ा टेंशन था मार्केट का कि भाई क्या बेसिकली डिपार्टमेंट किसी और को जाएँगे तो क्या पॉलिसी में चेंजेस आएगी? आई थिंक वो नहीं होगा। तो इसलिए जो हम लोग पिछले 1 वीक से बात कर रहे हैं, डिफेंस, पीएसयू, रिन्यूएबल्स, रेलवेज़, इन सब स्टॉक्स में राहत आएगी। देखो, अब मैं ऐसा नहीं बोला कि रातों-रात भागने वाले, लेकिन एक तरह से ना वो जो फ़ियर फैक्टर था, वो चला जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, प्रीमियम इतना कम नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि इन सब स्टॉक्स में एक तरह से कंफर्ट लेवल आएगा कि हाँ भाई, पॉलिसी कंटिन्यूएशन है। हाँ, लेकिन आपको भी वही देखना है कि इन सब स्टॉक्स में भी कौन से अंडर वैल्यूड है और कौन से अच्छा रिजल्ट दे सके, वैसे स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा पॉलिसी कंटिन्यूएशन का एक बेसिकली थम्स अप आ रहा है इस गवर्नमेंट से, तो दैट इज अ बेटर थिंग। कुछ अटकनें चल रही थी कि यार फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज होना चाहिए, निर्मला सीतारमण को नहीं किसी और को लाओ। वो एक तरह से इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बार-बार बातें चल रही थी कि भई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और काफ़ी सारी चीज़ें से ना मार्केट इतना खुश नहीं था उनकी पॉलिसी से। लेकिन क्या है कि भई देखो, सीईओ जो चाहेगा वो होगा और सीईओ चाहता है कि भई मुझे कंटिन्यूएशन चाहिए। मोदी साहब चाहते हैं कि भई मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए, जो जैसा कर रहा है वही करेगा और ये शायद 5 साल में जो काम खत्म नहीं हुआ, अब नेक्स्ट 5 साल में खत्म होगा। और देखो, हिस्ट्री प्रूव करती है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा परफ़ॉर्म करती है। हिस्ट्री में ऐसा देखा है इंडिया में, कोलिशन गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा बड़े रिफ़ॉर्म्स आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल में रिफ़ॉर्म्स नहीं आए, लेकिन आए, लेकिन शायद ये 5 साल में और ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स आए। और देखो, मार्केट भी अगर आप पिछले 5 साल, 10 साल के, तो इतना कुछ ख़ास रिटर्न नहीं दिया। हाँ, 15% से सीएजीआर से दिया है, ऐसा कुछ कहें। तो यहाँ से भी ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो फ़ियर था, जो कल पिछले ट्यूसडे क्रिएट हुआ था और आज हम लोग बात करते हैं मंडे के, तो वो था क्या गवर्नमेंट आएगी, कितनी सीट आएगी, पॉलिसी फ़ॉर्मेशन कैसी होगी और कैबिनेट किसको मिलेंगे? उन सब में एक चलो खत्म हो गई बात, अब बिज़नेस एज़ यूजुअल। अभी क्या होगा, 100 डेज़ का एजेंडा सबको देना है, 100 डेज़ में क्या-क्या वो रिफ़ॉर्म्स आने वाले हैं। तो एक तरह से वहाँ भी एक कहते हैं ना, प्रेशर जाएगा और वो परफ़ॉर्म करेंगे। और देखो, एट द एंड ऑफ द डे इस तरह से ना ज़्यादा सीटें हैं, तो एक तरह से बीजेपी के लिए भी एक अलार्म क्लॉक है ना, वार्निंग क्लॉक है कि भई कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टर्म में प्रॉब्लम होगा। और मोदी जी का ये 3.0 है, तीसरा टर्म है, तो शायद वो लोग वो फ़ोर्स करके कुछ ना कुछ बड़े रिफ़ॉर्म्स लाएँगे, ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं। तो देखो, मार्केट ने ये पहले ही डिस्काउंट कर लिया था कल ऑल टाइम हाई टच करके। सो दैट इज़ अ बेटर थिंग। उनको अंदर से पता होगा कि भई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इन अ वे मैं भी आपको 1 वीक से कहते आ रहा हूँ कि भई मिनिस्ट्री देख लो किसको एलोकेट हुए, फिर देन यू कैन टेक अ बेटर डिसीज़न। मार्केट हमेशा आपको टाइम देता है इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा मत सोचो कि भई कोई स्टॉक भाग जाएगा या सेक्टर भाग जाएगा, नहीं। इनफ टाइम देगा और ये बीच में ना गिरेगा भी सही, बढ़ेगा भी सही। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हो कि यहाँ से 5 साल क्या लग रहा है,
5 साल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवर द अब देखो काफ़ी वो होगा कि ये मिनिस्ट्री किसको यहाँ क्यों दे दी, वो क्यों दी, ये इनका कंटिन्यूएशन क्यों। अब ये सब तो चलता रहेगा। देखो ये डेमोक्रेसी एट द एंड हर एक का काम है अपना मत देना, अपना राय देना, लेकिन एट द एंड जो सीईओ है उनको लगता है कि नहीं ये बेस्ट फॉर्मेशन है, तो बेस्ट फॉर्मेशन है एट द एंड ऑफ द डे। और आपको एज़ ए स्टेक होल्डर आपका क्या काम है? यानी आप क्या चाहते हो कि एट द एंड आपके पैसे बने। तो अगर मोदी जी चाहते हैं कि भई यही कैबिनेट से सही चलेगा, तो सही चलेगा। वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट एट द एंड ऑफ द येस वी कैन ऑलवेज़ पुट आवर ओपिनियन कि भई फाइनेंस में से किसी और को जाना था, ये होना था। लेकिन देखो ये जो कोalition गवर्नमेंट आई है, तो एक तरह से ये लोग भी थोड़े कहते हैं ना कि ठंडे हो जाएँगे और थोड़ा सोच समझ के ना पॉलिसी फॉर्मेशन के। ऐसा नहीं है कि भई हवा में बातें चलती होगी, ऐसा पीछे पीछे 2 टर्म में क्या था कि हाँ, कभी-कभी हमें लग जाता था कि यार सडनली ये लॉ ला दिया, ये ले दे कोalition गवर्नमेंट में ऐसे लॉ नहीं आते, तो एक तरह से वो एक पॉजिटिव होगा। हाँ, कि ऐसा लग नहीं रहा है कि भई जो पार्टीज़ ने सपोर्ट किया उनका ज़्यादा चलेगी, क्योंकि 71 मिनिस्ट्री में से इतने कुछ खास गई नहीं है मिनिस्ट्री इन सब दोनों पार्टी से। but anyways द थिंग इज़ व्हाट थिंग्स आर मच बेटर। अब आप बोलोगे अब करना क्या है? तो अपन क्या करता है कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने डिफेंस या पीएसयू और रिन्यूएबल्स में ज़रा सोच समझ के आपने बोला कि भाई होल्ड कर दो, बाइंग मत करो या तो थोड़ा सेल भी कर लियो। तो आप वापस इन सब सेक्टर्स में ना देखिए, देखिए, वैल्यूएशन कम्फर्ट है, तो आप वापस एंटर भी कर सकते हो। कोई कोई दिक्कत मुझे इतनी बड़ी लग नहीं रही है। हाँ, वैल्यूएशन कम्फर्ट होना चाहिए, वो एक से पहली बात है। लेकिन एक चीज़ हो गई है कि एक ब्रेक आ गई बीच में। ये जो 1 वीक था, एक ब्रेक आ गई, तो क्या होता है कि वो एक होता है, एक मोमेंटम होता है। एक मोमेंटम से स्टॉक्स भाग रहे, एक बीच में ये 1 वीक की ब्रेक आ गई। थोड़े लोग सोचने लगते हैं कि भई ये वैल्यूएशन ज़्यादा है, क्या मैं इन्वेस्ट करूँ? तो एक तरह से वो चीज़ें आ सकती है और यहाँ से बढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोलो कि ये सेक्टर बढ़ेगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स ही अगर आप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी अब बढ़नी चालू है, लेकिन वो भी बोल नहीं वो भी सही है कि इनका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है, तो ये चीज़ आपको देख के डालना पड़ेगा। नए सेक्टर्स की बात करें, तो आप एक सेक्टर जो अभी आप देख सकते हो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है शिवराज चौहान को दिया गया है। वो 4 बार तो पता है आपको बड़े दिग्गज नेता हैं, 4 बार सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको दिया गया है क्योंकि उनकी है ना काफ़ी पकड़ है एग्रीकल्चर में और मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी बदलाव लाए। तो और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता है। अब शायद क्या एग्रीकल्चर में टर्न अराउंड होगा, तो अब एग्रीकल्चर की बात करें तो वही होता है फर्टिलाइज़र स्टॉक्स और इरिगेशन रिलेटेड सब स्टॉक्स होते हैं, वो सब में फ़र्क पड़ेगा क्या? ये हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा, लेकिन हाँ, शायद आप देख सको कि उन स्टॉक्स में आपको एक थोड़ी रैली दिखे, क्योंकि एक अच्छा नेता आया है जो कंट्रोल करेगा डिपार्टमेंट। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि ये सब साइक्लिकल स्टॉक्स है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखें कि बारिश में बहुत डिपेंडेंट होते हैं, बारिश कैसी रहती है, बारिश अच्छी रहती है तो ये स्टॉक्स चलते हैं, नहीं तो वापस वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस बार ये है कि ये मानसून तो आपको भी पता है, मेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि 104% का शायद ये बारिश इस बार हो सकती है, व्हिच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में शायद आप कुछ दिन तक बाइंग देख पाओ। लेकिन जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो आप थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना। आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो आपका एंट्री एग्जिट भी सही होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो देख लेना भाई इनका अर्निंग प्रॉपर्ली आते हैं। वो अगर साइक्लिकल इन नेचर होगा तो अगेन एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको हमेशा ये साइकिल देखती रहनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर एक है। सिविल एविएशन में चेंज आया है, लेकिन सिविल एविएशन में आप अगर बात करें ना तो इतना कुछ मेजर आते नहीं है रिफॉर्म्स। एक एयर इंडिया बेचना था, बेच दिया, बाकी सब नॉर्मल है और वो टीडीपी को जो गया है, तो उतना कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम लोग रेलवे की बात करें सेम कंटिन्यूएशन है, डिफेंस कंटिन्यूएशन है। रिन्यूएबल्स में हाँ, एक नए मिनिस्टर आए, इवन पावर में नए मिनिस्टर आए। लेकिन आई थिंक वहाँ भी रिफॉर्म्स चलते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड पावर और रिन्यूएबल्स जो होते हैं ना वो आगे जाके काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पता है कि देश आगे बढ़ता है तो आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो आगे-आगे देखना पड़ेगा किस तरह से रिफॉर्म्स आएँगे। अदरवाइज़ फाइनेंस की बात करें, डिफेंस की बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें या फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की बात करें, कोई चेंज नहीं है, तो वहाँ कंटिन्यूएशन ज़्यादा है।
सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई सब एज़ इट इज़ है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लेट्स होप यहाँ से अच्छा रहेंगे और ये सब सेक्टर्स में थोड़ा रिवाइवल और अच्छी तरह से हो जाए। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं, आपको जस्ट बताना था, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। शाम को मिलते हैं आज ये तपन में और आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। चलो मिलते हैं शाम को। सी यू देन। बाय बाय।